Hello guys, I am Ratan sir. Welcome all of you back to my channel Ratan sir Grammar. ग्रामर के टफ टॉपिक्स को इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करता हुआ वीडियो लेकर आपके सामने आता रहता हूं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस के सीरीज में अब तक मैं एक से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके सिंपल सेंटेंस बनाना और एक से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके कंपाउंड सेंटेंस बनाना बता चुका हूं। आज का वीडियो सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना बताएगा। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर इंपॉर्टेंट टाइम। सिंपल सेंटेंसेस इनटू simple sentences into a complex sentence। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जानना पड़ेगा कि क्या होता है। इसके बारे में ऑलरेडी बताया जा चुका है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है। फिर भी एक बार फिर से मैं रिमाइंड कर देता हूं फॉर योर रिफ्रेशमेंट ऑफ नॉलेज। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम एक एससी मीन्स सबऑर्डिनेट क्लाउज आता है। इसलिए सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय यह याद रखना चाहिए कि दिए गए सेंटेंसेस में से एक को सबऑर्डिनेट क्लाउज बना देना है। यह अवश्य याद रखना चाहिए कि दिए गए सिंपल सेंटेंसेस में से किसी एक को सबऑर्डिनेट क्लाउज बना देना चाहिए। सबऑर्डिनेट क्लाउज तीन तरह के होते हैं। नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज तथा एडवर्ब क्लाउज। तो इस तरह से एक सेंटेंस को या तो नाउन क्लाउज या एडजेक्टिव क्लाउज या एडवर्ब क्लाउज बना देना पड़ेगा कॉम्बिनेशन करते टाइम। तो सबऑर्डिनेट क्लाउज बनाते समय कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव एडवर्ब्स अथवा कंजंक्शन की आवश्यकता पड़ सकती है। तो सबऑर्डिनेट क्लाउज के शुरू में, सबऑर्डिनेट क्लाउज जब बनाने लगेंगे तो उसके शुरू में हु, हुज,
whom, which, that, because, since, ये सब पहले भी बताया जा चुका है, चाहें तो पिछला वीडियो देख करके इसको पता कर सकते हैं। So that in order that as if, as long as soon as, दो का माने यद्यपि होता है, बिफोर, आफ्टर, when, where, till, until, etc. relative pronouns या relative adverbs या subordinating conjunctions आते हैं। मतलब दो सेंटेंसेस को जब भी कंबाइन करेंगे तो इस लिस्ट में दिए गए हुए किसी न किसी रिलेटिव प्रोनाउन अथवा रिलेटिव एडवर्ब अथवा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगा। इसमें इस लिस्ट में से कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन है, कौन सा रिलेटिव एडवर्ब है, कौन सा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये पहले ही बताया जा चुका है। तो उसको अगर अभी भी नहीं पता तो वहां प्रीवियस वीडियोज में जाकर के इसको अच्छी तरह देख सकते हैं। इनमें से मतलब लिस्ट में से, इनमें से किस रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग कब होता है, यह पूरी तरह से दिए गए सेंटेंसेस के सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब दिए गए सेंटेंसेस का सेंस जिस तरह होगा उस तरह से हमें इस लिस्ट में से किसी न किसी रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब अथवा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब जैसा कि आपने देखा कि सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन तरह के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज तथा एडवर्ब क्लॉज। तो अलग अलग सेंटेंसेस को इन तीनों क्लॉजेज के थ्रू कैसे जोड़ा जाता है ये अलग अलग जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले जानेंगे हाउ टू यूज नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज के प्रयोग से सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाएगा
अभी ये जानेंगे। इसमें है जब एक सिंपल सेंटेंस जब एक सिंपल सेंटेंस के फैक्ट या ओपिनियन होप बिलीव एटसेट्रा को अफर्म मतलब स्वीकारना, स्वीकार, या डिनाई अस्वीकार। अफर्म से ही अफर्मेशन बनता है, तो अफर्म या डिनाई किया जाता है तो इन्हें दैट के द्वारा मतलब इन सिंपल सेंटेंसेस को दैट क्लाउज के द्वारा, दैट क्लाउज के द्वारा इस प्रकार कंबाइन किया जाता है। अब कैसे कंबाइन किया जाता है, एग्जाम्पल्स देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए दिया जाता है, इसलिए एक एक एग्जाम्पल को अच्छी तरह से देखते हुए, स्टडी करते हुए समझने की कोशिश करें। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो नहीं समझ में आएगा। तो अब एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। आई हैव नो डाउट, मुझे कोई शक नहीं है। इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस है, ये दोनों। इन दोनों को कंबाइन करने के लिए दैट का प्रयोग इस तरह से किया जाएगा। आई हैव नो डाउट दैट शी इज ऑनेस्ट। दोनों को जोड़ करके एक सेंटेंस, कंप्लेक्स सेंटेंस बना दिया गया है। ही इज, अगला एग्जाम्पल, ही इज कवर्ड, आई नो इट। वह डरपोक है, मैं इसे जानता हूं। इसका कॉम्बिनेशन होगा आई नो दैट ही इज कवर्ड। अगला एग्जाम्पल, आवर कंट्री इज प्रोग्रेसिंग, वी बिलीव इट। दो सेंटेंसेस, दोनों को कंबाइन करेंगे इस प्रकार कि वी बिलीव दैट आवर कंट्री इज प्रोग्रेसिंग। एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से स्टडी करें। जो पॉइंट बताया गया है उस पॉइंट को स्टडी करें और उसके साथ दिए गए एग्जाम्पल्स को खूब अच्छी तरह से देख लें। यू विल सर्टेनली बी एबल टू
understand the complete point. It may rain today. We hope so. आज वर्षा हो सकती है, हमें ऐसी आशा है। इसको कंबाइन करेंगे, we hope that it may rain today. तो इन एग्जाम्पल से ये कंप्लीट क्लियर हो गया कि कैसे दैट का प्रयोग करते हुए हम सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। अगला पॉइंट, सिंपल सेंटेंसेस को जो सेंटेंसेस दिए गए होंगे कंबाइन करने के लिए उसको who, whose, whom, which, who, whose, whom, which, what, when, where, why, how, if, whether, etc. इनमें से कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस हैं तो कुछ रिलेटिव एडवर्ब्स भी हैं। के प्रयोग द्वारा भी कंबाइन किया जाता है। मतलब दिए गए सिंपल सेंटेंसेस को हु, हुज, हुम, व्हिच, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, इफ और वेदर एटसेट्रा के प्रयोग से भी कंबाइन किया जाता है। और इनसे जो शुरू होते हैं जो क्लाउजेज, ये भी नाउन क्लाउज ही होते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। आई डोंट नो हु इज शी। मुझे नहीं मालूम है वह कौन है। इसका कॉम्बिनेशन करेंगे, दोनों का सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके, तो आई डोंट नो हु शी इज, हो गया कॉम्बिनेशन। आराम से कॉम्बिनेशन होगा, ध्यान रखेंगे तो। शी कांट से he is ill, he can't say he is ill। तो इसका कॉम्बिनेशन she can't say whether अथवा if he is ill। सिंपल। अगला एग्जाम्पल, टेल मी व्हाई इज ही वीपिंग। इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे तो ऐसे होगा, टेल मी व्हाई ही इज वीपिंग। तो एग्जाम्पल्स क्लियर करने के लिए काफी होते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं तो और क्लियर समझ में आने लगेगा।
एक एक एग्जाम्पल पॉइंट को क्लियर करने में मददगार साबित होता है, इसलिए मैं एग्जाम्पल ऐसा बताता हूं कि देखने वाले को खूब अच्छी तरह से बातें समझ में आती रहें। अगला एग्जाम्पल, इन्फॉर्म मी व्हेन इज ही रीचिंग हियर। इसका कॉम्बिनेशन इन्फॉर्म मी व्हेन ही इज ही को ही इज बना देना है, इज रीचिंग हियर। चूंकि कॉम्बिनेशन है, सेंटेंसेस को एसर्टिव बनाना पड़ेगा, इसलिए एसर्टिव बनाते हुए उसको इस तरह से करने की जरूरत है। अगला एग्जाम्पल, कैन यू टेल मी हाउ कुड यू डू दिस। यहां दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, तो दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को ऐसे कंबाइन किया जाएगा, कैन यू टेल मी हाउ कुड यू था तो यू कुड। दोनों सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव नहीं रहेंगे, एक असर्टिव हो जाएगा, कुड डू दिस। अगला एग्जाम्पल, हाउ स्वीट शी सिंग्स, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एवरीवन नोज इट, एवरीवन नोज इट हाउ स्वीट शी सिंग्स, कितना मधुर गाती है वह, हर कोई जानता है। तो इसका कॉम्बिनेशन, इसमें एक सिंपल है और दोनों सिंपल सेंटेंसेस है, एक असर्टिव सेंटेंस है तो दूसरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कॉम्बिनेशन होगा, एवरीवन नोज हाउ स्वीट शी सिंग्स, हर कोई जानता है कि वह कितना मधुर गाती है। अगला एग्जाम्पल, समवन टुक माई बुक आई डोंट नो हु। मतलब किसी ने मेरी किताब ले ली, मैं नहीं जानता हूं कि कौन, मतलब किसने ली। तो इसका कॉम्बिनेशन, आई डोंट नो हु टुक माई बुक। ये सारे नाउन क्लॉजेज हैं। अगला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इस वीडियो का अंतिम पॉइंट है। एक सिंपल सेंटेंस में प्रबल इच्छा या उत्कट इच्छा, दो अगर सिंपल सेंटेंसेस दिए गए हैं तो एक में प्रबल इच्छा और दूसरे में इच्छा पूर्ति का सेंस रहने पर, एक सेंटेंस में प्रबल इच्छा रहे और दूसरे में इच्छा पूर्ति का सेंस आ रहा हो, तो पर उन्हें
उन्हें मतलब उन दोनों सेंटेंसेस को, उन्हें सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट प्लस कॉम्बिनेशन करके जो सेंटेंस तैयार होगा उसका सब्जेक्ट प्लस वेयर प्लस अदर वर्ड्स, या सिंपल पास्ट प्लस सब्जेक्ट, दोनों तरीके से जैसा सेंटेंस रहेगा वैसा, प्लस V2 प्लस अदर वर्ड्स, सिंपल पास्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड्स की तरह कंबाइन किया जाता है। एक मिस्टेक है, हो गया, सिंपल पास्ट ने सिंपल सेंटेंस, यहां भी सिंपल पास्ट नहीं, सिंपल पास्ट यहां पर हो रहा है सिंपल सेंटेंस। एग्जाम्पल गौर से देखें, एक एक बात समझ में आ जाएगी। आई विश टू बी अ बर्ड, काश में पक्षी होता, ये प्रबल इच्छा। आई एम नॉट ए बर्ड, आई एम नॉट अ बर्ड। इस दोनों सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके ऐसे बनाया जाएगा, आई विश आई वेयर अ बर्ड, काश मैं पक्षी होता, प्रबल इच्छा। अगला एग्जाम्पल, आई विश टू बाई अ कार, मतलब मैं कार खरीद पाता, आई हैव नो कार, मेरे पास कार नहीं है, काश मैं कार खरीद पाता। इसका कॉम्बिनेशन, आई विश आई बाउट अ कार, सिंपल पास्ट। और एग्जाम्पल, इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए कुछ और एग्जाम्पल्स देख लीजिए, सारा पॉइंट समझ में आ जाएगा। She wished her mother to be alive. She was मतलब her mother was not alive. उसने इच्छा की कि उसकी मां जिंदा होती, मतलब काश उसकी मां जिंदा होती। इसका कॉम्बिनेशन, she wished her mother to be alive. She wished her mother to be alive. इस तरह से एक एक एग्जाम्पल समझने के लिए काफी है। इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है, शी विश्ड हर मदर वेयर अलाइव, प्रबल इच्छा वाले को इस तरह से भी लिखा जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि नाउन क्लाउज का यूज करते हुए दो सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अभी आगे बताने वाला हूं मैं कि नाउन
दो सिंपल सेंटेंसेस को एडजेक्टिव क्लाउज के इस्तेमाल से और एडवर्ब क्लाउज के इस्तेमाल से कैसे कंबाइन किया जाता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे ट्रांसलेशन के इंफॉर्मेशन वाले वीडियोस को देख करके कमेंट अवश्य किया करें। तो आज इतना ही। अपना ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो।